MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब हम UPPCS प्री 2018 के GS सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट भारतीय इतिहास तथा संस्कृत को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन 26 है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक पास सूची फर्स्ट है, एक पास सूची सेकंड। सूची फर्स्ट, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश। सूची सेकंड, उनके राज्य। ए धनंजय, 1 अवमुक्त, बी नीलराज, 2 कांची, सी उग्रसेन, तीसरा कुस्तलपुर, डी विष्णुगुप्त, चौथा पालक्का। ये सम्मिलित करना है। क्वेश्चन 26 का कूट दिए हैं ABCD ऊपर और नीचे कैपिटल में है और स्मॉल में ऊपर ABCD कैपिटल में, नीचे ABCD स्मॉल लेटर में। तो A का 1 2 3 4, B का 2 1 4 3, C का 3 1 4 2, D का 4 3 2 1। तो इसकी व्याख्या सही देख लेते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड सम्मिलित, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश। इसमें C सही है, जिसमें C 3 1 4 2। सूची फर्स्ट, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश। सूची सेकंड, उनके राज्य। धनंजय, कुस्तलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगुप्त, कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट कालीबंगा, सेकंड लोथल, थर्ड आलमगीरपुर, फोर्थ हुलास। तो कूट ए का है 1 2 3 4, बी का है 1 2, सी का है 2 3, डी का है 3 4। तो इसमें विकल्प डी सही है। 3 और 4, 3 में आलमगीर है और 4 में हुलास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आलमगीरपुर, बड़ा गांव एवं हुलास सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कालीबंगा राजस्थान तथा लोथल गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित नगर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ए श्रेणी, बी नगरम, सी नानादेशी, डी मणिग्राम। इसमें सी नानादेशी सही है। प्रश्न 28 का व्याख्या सहित देख लेते हैं। इसमें सी सही है। नानादेशी व्यापारियों का एक बड़ा समूह था जो कि विदेशी व्यापार से संबंधित था। इनका उल्लेख होयसल साम्राज्य के समय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आर, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। सी, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। डी, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। इसमें सही है बी विकल्प। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बी, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी अनेक पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया गया एवं आरंभिक चिश्ती सूफी संत जैसे निजामुद्दीन औलिया आदि संगीत सभाओं या समा के शौकीन थे। अतः प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ए सारनाथ लेख, बी बेसनगर लेख, सी अयोध्या लेख, डी हाथी गुम्फा लेख। तो इसमें सी सही है, अयोध्या लेख। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। यह एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। अब क्वेश्चन 31 देखते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह ए परगना के समानार्थी था, बी सरकार के समानार्थी था, सी सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, डी उपरलिखित में से कोई भी नहीं। इसमें सी सही है, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सी मध्यकालीन के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए पराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? मराठों है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? ए सरदेशमुखी, बी चौथ, सी अबवाब, डी जमादानी। तो इसमें बी सही है, चौथ के नाम से जाना जाता था। उत्तर बी सही है। 1752 ईस्वी तक मराठे अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए और मुगल बादशाह उनके हाथों की कठपुतली बन गए। वे संपूर्ण भारत से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे। रानाडे के अनुसार चौथ सैन्यकर्ता जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में वसूल किया जाता था। सरदेसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 33, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए हमीदा बानो बेगम, बी सलीमा सुल्तान, सी जीजी यंगा, डी माहम अनंगा। अब इसमें डी सही है, माहम अनंगा। जो अकबर का नाटक आता था उसमें महानंगा कहते थे। तो उत्तर डी, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण महाम अनंगा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? स्थान एक पार है, एक पार नेतृत्व। ए संबलपुर सुरेंद्र शाही, बी गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना, सी कश्मीर गुलाब सिंह, डी लखनऊ लियाकत अली। तो इसमें डी सही नहीं है, लखनऊ लियाकत अली। एक पार स्थान है, व्याख्या देख लेते हैं। एक पार नेतृत्व है, 1857 ब्रो स्थान। इलाहाबाद लियाकत अली, कश्मीर गुलाब सिंह, गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना, संभलपुर सुरेंद्र शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सम्मिलित नहीं है? एक पार रियासत है, एक पार शासक है। ए देवगिरी शंकरदेव, बी वारंगल रामचंद्र देव, सी होयसल वीर बल्लाल, डी मदुरा वीर पांड्या। इसमें विकल्प बी सही है, सही नहीं है वारंगल रामचंद्र देव। तो इसमें बी विकल्प सही नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक पार रियासत, एक पार शासक। सही देवगिरी शंकरदेव या रामचंद्र देव, होयसल वीर बल्लाल, मदुरा वीर पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन
36 निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए मोहम्मद शाह, बी जहांदार शाह, सी आलमगीर सेकंड, डी अहमद शाह। कूट ए बी सी डी, बी ए डी सी ए बी डी बी सी ए। तो इसमें बी सही है, बी ए डी सी। तो बी तो सही कालानुक्रम पहले जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। क्वेश्चन 36 की व्याख्या देख लेते हैं। एक बार शासक, एक बार काला क्रम। जहांदार शाह 17 से 12 से 17 से 13, मोहम्मद शाह 17 से 19 से 17 से 48, अहमद शाह 17 से 48 से 17 से 54, आलमगीर द्वितीय 17 से 54 से 17 से 59। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ए वाज सनेमी, बी मैत्रायणी, सी तैत्तिरीय, डी काठक। तो इसमें विकल्प ए सही है, वाज सनेमी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए सही है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाज सनेमी है, जबकि काठक मैत्रायणी एवं तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण आर, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। सी, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। डी, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। इसमें विकल्प ए सही है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में तुर्की आक्रमण की सफलता का महत्वपूर्ण कारण उत्तर भारत में राजपूत शासकों में आपसी एकता न होना था। अतः प्रश्न में कथन का कारण सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 निम्न मंदिरों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट बृहदेश्वर मंदिर, सेकंड गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, थर्ड महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फोर्थ सप्त पैगोडा। तो कूट ए फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, बी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, डी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो इसमें डी विकल्प सही है। फोर्थ में सप्त पैगोडा, थर्ड फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर फर्स्ट बृहदेश्वर मंदिर, फिर थर्ड और सेकंड गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। अब हम क्वेश्चन 39 की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर डी, सप्त पैगोडा का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में लगभग 630 से 668 ईस्वी में हुआ था। महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय या राज सिंह ने 700 से 728 ईस्वी में कराया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम तथा गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया, जिसका शासनकाल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के मध्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ए खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो ये खारवेल ए सही है। उत्तर ए, हाथी गुम्फा अभिलेख ओडिशा के चेदी वंश के शासक खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए अवधे, बी बोरी, सी बागोर, डी लखनिया। तो इसमें सी सही है, बागोर।
उत्तर सी, राजस्थान के बागोर से मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। यह स्थल भारत के मध्य पाषाणकालीन विशाल और सर्वश्रेष्ठ उत्खनन स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित युगों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? ए, अदीना मस्जिद मांडू, बी, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, सी, दाखिल दरवाज़ा गौड़, डी, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद। तो इसमें ए सही नहीं है, अदीना मस्जिद मांडू। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक बार प्राचीन मस्जिद, एक बार स्थान। अदीना मस्जिद है मालदा पश्चिम बंगाल में। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश। दाखिल दरवाज़ा गौड़ पश्चिम बंगाल। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? ए, ध्रुवदास भगत नामावली, बी, नाभादास भक्तमाल, सी, रसखान रसिक प्रिया, डी, उस्मान चित्रावली। तो इसमें सही नहीं है रसखान रसिक प्रिया। इसकी व्याख्या देखें। रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने की थी। इसी प्रकार आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, यूपीएससी और यूपी पुलिस आदि के प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल जीके जीएस MKS जीके जीएस पर बने रहें। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।